A big hello to all my young and smart children out there. मैं मानसी आज के इस सेशन में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी पोएम है, द स्कूल बॉय। ये ऐसी पोएम है जिससे आप सब रिलेट कर सकते हो। मतलब कि ये पोएम अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी पर आधारित है। यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनको कभी ना कभी ये चीज फील होती है। तो इसी के ऊपर आधारित ये पोएम है, द स्कूल बॉय। विलियम ब्लेक ने लिखी हुई है ये पोएम। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम को। द स्कूल बॉय यानी कि स्कूल जाने वाला लड़का। लेसन नंबर 17, द स्कूल बॉय। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है बच्चों। इसमें क्या दिख रहा है? एक बच्चा है, स्कूल की ड्रेस पहने हुए है और चेहरा देखिए इसका कितना उतरा हुआ है, बहुत ही निराश सा दिख रहा है। तो इसी तरह से एक जो है बच्चा जो कि बहुत ही निराश है, उसने ऐसा माना जा रहा है कि उसने ये पोएम वो अपने जबानी कह रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल बॉय है इस पोएम में, जो स्कूल का छात्र है, लड़का है, वो बच्चा एक बिल्कुल भी खुश बच्चा नहीं है। What makes him unhappy? क्या चीज है जो उसको दुखी कर रही है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? ये बच्चा क्यों खुद को कंपेयर कर रहा है, खुद की तुलना क्यों कर रहा है एक पक्षी से जो कि एक केज में है, जो कि एक पिंजरे में है, या फिर एक प्लांट से, एक पौधे से जो कि दैट विदर्स यानी कि जो बिल्कुल कुम्हला चुका है। ऐसे पौधे से, ऐसे पक्षी से क्यों अपनी तुलना कर रहा है? व्हेन इट शुड ब्लॉसम, तो एक ऐसा पौधा जिसको कि जब खिलना चाहिए उस वक्त वो कुम्हला चुका है। तो आइए पढ़ते हैं ये पोएम और समझते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? O father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो ये जो पोएम है, ये बच्चा जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो कह रहा है, और वो इसमें बता रहा है कि वो क्यों खुश नहीं है स्कूल जाने से और वो क्या एक्चुअली करना चाहता है जो कि वो नहीं कर पाता। तो आइए समझते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, यानी कि मॉर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? मॉर्निंग, सुबह। समर मॉर्न यानी कि गर्मी की सुबह। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न यानी कि मुझे बहुत पसंद है गर्मी की सुबह में जागना, यानी कि सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। When the birds sing on every tree, जबकि जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो हर पेड़ पर चहचहाते हैं, हर पेड़ पर उनकी आवाज आती है गर्मियों में। The distant huntsman winds his horn. Distant huntsman, distant यानी कि दूर, और huntsman यानी कि शिकारी। दूर जो है शिकारी जब winds his horn यानी कि उसकी जो है बिगुल बजाता है, यानी कि उसकी आवाज आती है कि दूर एक कोई शिकारी है, उसकी आवाज आ रही है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और स्काईलार्क नाम का जो एक पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ कितनी प्यारी ये कंपनी है, कितना प्यारा इन सब का साथ है। तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है। वो सुबह जल्दी उठना उसको पसंद है, जब चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती है हर पेड़ पर, दूर से किसी शिकारी की आवाज आ रही होती है, उसके बिगुल की, और जो स्काईलार्क है वो इस बच्चे के साथ गाना गाता है। तो ये सारी जो कंपनी है, ये सारा जो साथ है, इन सब का साथ बच्चे को बहुत पसंद है। अब जो है इसका विरोधाभासी, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, लेकिन ऐसी समर मॉर्निंग में यानी कि ऐसी गर्मी की सुबह स्कूल जाना, विद्यालय जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे,
ओ ये तो सारा जो मेरा जॉय है, मेरी खुशी है, ये सब ड्राइव्स अवे, यानी कि ये दूर भगा ले जाता है, ये सारी मेरी खुशी को छूमंतर कर देता है। अगर मुझे सुबह सुबह ये सब करना पड़े, तो स्कूल जाना पड़े, तो मेरी सारी खुशी छिन जाती है इससे। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे। ना ये क्रूअल यानी कि निर्दयी, आई यानी कि आंख, आउटवर्न यानी कि थका हुआ। क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, वहां पे टीचर्स होते हैं। टीचर्स जो है ना, वैसे तो अच्छे टीचर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कोई टीचर्स बहुत ही क्या होते हैं, बहुत निर्दयी टाइप के होते हैं, बच्चों से बुरी तरह से बात करते हैं। ये अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्न, कि एक निर्दयी आंख जो कि बहुत थकी हुई है, बहुत थके हुए टीचर्स, ऐसे जो है एक निर्दयी व्यक्ति के, क्रूएल व्यक्ति के अंडर में हमें रहना पड़ता है ना, उसके जो है सानिध्य में हमें रहना पड़ता है। द लिटिल वन स्पेंड द डे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले, वो अपना पूरा दिन ऐसे लोगों के बीच में बिताते हैं, ऐसे लोग उनके ऊपर होते हैं। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोगों के अंडर में दिन बिताते हैं। और किस तरह से दिन बिताते हैं बच्चे? इन साइंग यानी आहें भरते हुए, और डिसमे यानी कि निराश। तो निराशापूर्ण रूप से आहें भरते हुए छोटे छोटे बच्चे अपना दिन बिताते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। तो यहाँ जो पोएट है, वो जो बच्चा है, वो कह रहा है कि किस तरह से एक पक्षी जो कि बॉर्न यानी कि जो कि पैदा हुआ है जॉय के लिए, खुशी के लिए, है ना, सिट इन अ केज एंड सिंग, तो वो किस तरह से एक केज में, एक पिंजरे में बंद होके गा सकता है। तो यहाँ उस बच्चे की, जो स्कूल जा रहा है, उस बच्चे की तुलना इस पक्षी से की गई है कि जैसे पक्षी पिंजरे में बैठ के गाना नहीं गा सकता, वैसे ही बच्चा क्लास में बैठ के, स्कूल के अंदर, जैसे स्कूल को एक केज जैसा कहा गया है, स्कूल में केज में किस तरह से वो खुश रह सकता है, वो भी खुश नहीं रह सकता बच्चा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, किस तरह से एक बच्चा जब उसको डर हमेशा सताता रहता है, परेशान करता है, अनॉय यानी कि परेशान करना, तो किस तरह से एक बच्चा जब उसको डर सताता है, वो वो किस तरह से खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो पक्षी से इस बच्चे की तुलना की गई है स्कूल जाने वाले। ड्रूप हिज टेंडर विंग यानी कि जो उसके नाजुक से कोमल से पंख है, वो क्या होते हैं? ड्रूप यानी कि वो नीचे कर देता है अपने पंख। पक्षी क्या करता है? पक्षी जब केज में होता है तो फिर वो चहचहाता नहीं है और अपने विंग्स नहीं फैला देता, तो ड्रूप कर देता यानी कि नीचे कर देना अपने पंख। उसी तरह से बच्चा भी जो है नीचे बिल्कुल अपना सारा जो है उसका उत्साह चला जाता है, जिस तरह से एक पक्षी भी अपना विंग्स जो है, अपने पंख जो है नीचे कर लेता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो उसके अंदर एक जो स्प्रिंग है, यूथफुल स्प्रिंग यानी जो उत्साह भरा हुआ है, जो वो कुछ करना चाहता है, वो सारा कुछ वो भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, तो अब यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने माता पिता से बात कर रहा है कि वो माता पिता, फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स आर कली, है ना, कलियां होती है ना, तो अगर कलियां जो है उनको कुचल दिया जाए, उनको काट दिया जाए जल्दी जल्दी, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल है वो भी उड़ जाए ऐसे, इस तरह से, यानी कि कली, फूल, इन सब से बच्चे की तुलना की जा रही है। तो अगर कलियों को उनके उगने से पहले ही काट दिया जाए, फूल जो है अगर उड़ जाए मतलब कि पेड़ों से, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो टेंडर प्लांट्स यानी कि बहुत ही नाजुक से, है ना, छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं, वो अगर स्ट्रिप्ड हो जाए, यानी कि स्ट्रिप्ड का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकाल देना, पौधों को पेड़ बनने से पहले ही अगर हम उनको उखाड़ दें उनकी जगह से, ठीक है, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो जो उनका जो स्प्रिंगिंग डे, जब खिलना है उनको, ऐसे वक्त में ही अगर हम उनको उखाड़ दें, उनको काट दें, है ना, इन पेड़ पौधों को, फूलों को, तो कैसा लगेगा? तो इनकी सारी खुशी चली जाएगी। बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, तो उनको क्या होगा? बहुत ही ज्यादा दुख होगा। और केयर्स डिस्मे, डिस्मे यानी कि जो उनका जो निराशा है, तो सारी निराशा ही सिर्फ उनके हाथ लगेगी। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो ऐसे माहौल में किस तरह से जो समर है, अराइज इन जॉय, समर के दिन है, गर्मी के दिन है, वो खुशी से कैसे निकलेंगे, अराइज कैसे होंगे, यानी कि वो खुशी से किस तरह से वो जो है समर के दिन निकलेंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और किस तरह से जो समर का फ्रूट है, जो गर्मी का जो फल है, वो किस तरह से अपीयर होगा, वो आएगा। तो इस तरह से इसका बेसिक जो थीम है वो ये है कि अगर छोटे छोटे बच्चे अगर गर्मी के दिनों में जब वो अपने मन का करना चाहते हैं, वो बाहर चहकना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं,
पक्षी पशु पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे में अगर उनको ये ना करके सुबह 7:30-8 बजे से लेके 2-3 बजे तक स्कूल जाना पड़े और वहां पे एक के बाद एक लगातार पीरियड चले, पढ़ाई करनी पड़े और कोई अगर इंजॉयमेंट ही ना हो, तो फिर वो जिस तरह से एक पक्षी पिंजरे में मुरझा जाता है, जिस तरह से एक जो है पेड़ पौधा है, फूल है, वो मुरझा जाता है, तो इसी तरह से उस बच्चे की भी हालत होगी और कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा और वो हमेशा दुखी रहेगा। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने देखे हैं, साइंग यानी कि आ भरना, एनॉय यानी परेशान करना, ड्रूप नीचे झुकना, निप्ट यानी फुर्ती से काटना और स्ट्रिप्ड यानी निकाल देना। ये कुछ शब्द थे जो इस पोएम में हमने पढ़े। आइए अब इसकी एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। आइए तो सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, find 3 or 4 words phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy। पहला जो स्टेंजा था उसमें से हमें 3 या 4 शब्द या फिर फ्रेजेस निकालने हैं जिससे कि बच्चा खुश है ना, ये पता चलता है। पहला स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था कि वो कितनी सारी चीजों को देख के खुश होता है, तो हमें ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस नहीं बताने हैं। द फ्रेजेस और वर्ड्स आर, तो ऐसे कौन से फ्रेजेस और वर्ड्स है, तो वो देखते हैं। लव टू राइज यानी कि उठना, उसे सुबह सुबह उठना पसंद है, लव टू राइज। स्काईलार्क सिंग्स विथ मी यानी कि स्काईलार्क मेरे साथ गाती है, गाता है। स्वीट कंपनी यानी कि जो इन सब चीजों की जो कंपनी है उनका साथ है, तो ये सारी जो बातें हैं इससे पता चलता है कि बच्चा बहुत खुश है। इन स्टेंजा 2 द मूड चेंजेस। अब सेकंड स्टेंजा में हमने देखा था कि मूड एकदम चेंज हो गया, कि बच्चा कह रहा है कि अब स्कूल जाना पड़ता है, कितना ही खराब है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड, तो अब बताना है कि सेकंड स्टेंजा में कौन से शब्द हैं या कौन से फ्रेजेस हैं जिससे बच्चे का मूड चेंज हो गया है, हमें ये पता चलता है। वर्ड्स फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड आर, तो ऐसे शब्द या फ्रेजेस जिससे चेंज्ड मूड का पता चलता है, बदले हुए मूड का पता चलता है, वो है इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। यानी पहले स्टेंजा में हमने देखा कि वो कितना खुश था, सेकंड स्टेंजा में इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे यानी कि ये सारी खुशी मेरी छीन लेता है, हट जाती है मेरी सारी खुशी, गायब हो जाती है। इन साइंग एंड डिस्मे, साइंग एंड डिस्मे यानी कि बहुत ही आहें भरते हुए, दुख में, निराशा में, तो ये चीजें जो है इससे पता चलता है कि मूड इनका चेंज हो गया है पोएट का। थर्ड क्वेश्चन है, अ क्रूअल आई आउट वन स्टेंजा 2 रिफर्स टू। जो ये शब्द है अक्रूअल आई आउट वन, इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे अगर आप बुक देखेंगे तो 2-3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सही ऑप्शन है अक्रूअल आई आउट वन का मतलब है द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। यानी कि जो डल सी लाइफ है, बहुत ही बोरिंग सी और अनइंस्पायरिंग, हमें कुछ भी चीज इंस्पायर नहीं करती, हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, जो स्कूल में लाइफ एट स्कूल, तो ऐसी जिंदगी स्कूल में है। विथ लॉट्स ऑफ वर्क, इसमें ढेर सारा काम है, हमें क्लास वर्क होमवर्क मिलता है, एंड नो प्ले, और कोई भी खेल नहीं है। तो अक्रूअल आई आउट वन का ये मतलब हुआ कि स्कूल में हमारी जिंदगी जो है कितनी डल हो जाती है, इसका ये मतलब हुआ। Then next question is, why cannot a bird be joyful in a cage? ऐसा क्यों कहा गया है कि एक पक्षी जो है खुश नहीं रह सकता कभी पिंजरे में? A bird soars high up in the sky and remains free throughout the day। एक जो पक्षी होता है, बर्ड होती है जो, वो बहुत ही ऊंचे आसमान में उड़ती है और हमेशा फ्री रहती है, मुक्त रहती है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन जो है स्वतंत्र रहती है। It cannot feel any joy or happiness if it is trapped in a cage which prevents its free flight। तो अगर जो है इसको हम केज में बंद कर दें, पिंजरे में बंद कर दें, तो क्या होगा, इट कैन नॉट फील एनी जॉय, इसको कोई भी जॉय, कोई खुशी नहीं मिलेगी, और हैप्पीनेस, बिल्कुल भी वो खुश नहीं होगा बर्ड। इफ इट इज ट्रैप्ड इन अ केज, अगर इसको पिंजरे में बंद किया जाए, विच प्रिवेंट्स इट्स फ्री फ्लाइट, क्योंकि अगर हमने इस जो पक्षी है उसको पिंजरे में बंद किया तो क्या होगा, उससे उसकी जो फ्री फ्लाइट है, जो स्वतंत्रता है, वो छिन जाएगी। और एक बार अगर आपकी स्वतंत्रता छिन जाए तो कोई भी जो है खुश नहीं रह सकता कभी। इसलिए कहा गया है कि अ बर्ड कैन नॉट बी जॉयफुल इन अ केज। नेक्स्ट है वर्ड पावर की एक एक्सरसाइज। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमें इन शब्दों के एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स ढूंढने हैं। तो देखिए, सार, सार का मतलब होता है खट्टा, तो स्वीट।
यानी मीठा, सार स्वीट, खट्टा मीठा। हैप्पीनेस सॉरो, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी, सॉरो यानी दुख। राइज ड्रूप, राइज का मतलब उठना है ना, और ड्रूप का मतलब बताया था आपको कि कोई चीज जैसे कि ड्रूप विंग्स, यानी कि विंग्स को अपने नीचे कर देना। हार्ड टेंडर, तो हार्ड का जिस तरह से सॉफ्ट होता है अपोजिट, वैसे ही टेंडर भी होता है। हार्ड यानी कि जो चीज बहुत ही सख्त होती है, और टेंडर यानी कि नाजुक, कोमल, सॉफ्ट। डिसअपियर, अपीयर, डिसअपियर यानी गायब होना, और अपीयर यानी कि कोई चीज जब दिख जाती है, मतलब अपीयर। तो बच्चों, ये पोयम तो आज हमारी फिनिश हुई है, इसके साथ ही हमारा ये सेशंस जो है फिनिश हो रहा है, और हमारे सारा कोर्स आज फिनिश हो गया। आज का ये सेशन हमारा लास्ट सेशन था। होप करती हूँ कि आपको जो है सारी एक्सरसाइजेस, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आस ऐप है, इसमें आपको डाउट्स क्लियर करने का भी मौका मिलता है। तो आप वहां पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि आपको जो है उसके आंसर्स प्रॉपरली मिल सके। आई जस्ट होप कि आपकी जो आगे की लाइफ है बहुत ही अच्छी चले। तो ये जितना भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और बार बार देखिए वीडियोस को। आपके पास ये सहूलियत है कि आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और जो है कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।